हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण जेनिफर और चरण दिव्यता दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, बात समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर पवित्रता नहीं तो सदा सत्य रहने सकते। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप शुद्ध और श्रेष्ठ सदा सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की बात, सत्यता की शक्ति आई, पहली बात है अपन सत्य स्वरूप को जानना। मैं आत्मा सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपन स्वरूप को जानना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, वाणी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था सत्य स्वरूप है। पहले स्वरूप और फिर बाकी सत्य परिचय को जान लिया है ना? जान लिया, अच्छी तरह से जाना है अपना सत्य स्वरूप और आपका सत्य परिचय। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र का क्या है और इसमें मेरा पॉइंट
तो अपना पाठ अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जानेगा, जाना अपना पाठ अजंता सबसे अच्छा पाठ सबका योगा का बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Use every treasure हर in a खजाने को and become an embodiment of success. Become full of all powers. Constantly continue to use the treasures of knowledge in a worthwhile way, and you will become so sensible ओम शांति। in the future that you will not have to take any advice सर्व शक्ति from संपन्न any सदा advisors ज्ञान का खजाना सफल करते रहो तो भविष्य में ऐसे समझदार बन जाएंगे and continue to जो अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। in all tasks being constant, guaranteed, and free from ओम शांति। Om ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर है। आज का टॉपिक है सर्वशक्ति संपन्न। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सब लोग ठीक हैं? दीदी पूछते हैं सब ठीक है? इतना अच्छा लगता है शांतिवन में होने में। रोज और ज्यादा से ज्यादा हजारों आत्माएं आ रही हैं और हम लोग 11,000 हैं आज तकरीबन आत्माएं शांतिवन में। मुझे पता चलता है क्योंकि जब वो भोजन पकाते हैं तो उनको गिनती का पता चलता है 11,000। बाबा के दिन तक 14,000 हो जाएंगे।
14,000 जो आएंगे, 3 से 4,000 जो शांतिवन में रहते हैं और अपने अपने घरों में, उसको बीके कॉलोनी बुलाते हैं, इतने सारे हैं। और फिर शांतिवन के निवासी पांडव भवन और 20,000 के करीब टोटल हो जाते हैं मिला के बाबा के बच्चे, वो भी डबल विदेशी सब आ सकते हैं, पुराने नए, भारतवासियों के लिए नए सिर्फ, क्योंकि जगह नहीं बचती तो पुराने वालों को हर साल की जगह हर साल की नहीं मिलती मौका। तो बाबा बेहद की बाबा की जो परिवार है, बाबा बात कर रहे हैं, बाबा शक्तियों को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, सारे खजानों को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें हमारे को जो मिली है, प्राप्ति हुई है, उसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहली शक्ति है, मैं सोचती थी कि ये पवित्रता है, फिर ज्ञान है, परंतु पवित्रता पे भी बात जब आती है तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है आत्मा की, तो स्वयं की, अपने आदि स्वरूप की, अगर मुझे ज्ञान ही नहीं है तो हमें फिर पवित्रता तो होगी नहीं। तो जैसे मेरे को पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तब जैसे जैसे ही पवित्रता होती है, ज्ञान है, तो फिर पवित्रता होती है। और बाबा हमारे को इस बात की, हमारे खजानों की स्मृति में रखते हैं, और खजानों का होने का तब फायदा है जब हम उसको इस्तेमाल करें, और उनको सफलता स्वरूप करके इस्तेमाल करना है, सफल करना है। सुनना, बात करना, उस पे मंथन करना। तो आज की शक्ति है ज्ञान का खजाना, सदा ज्ञान का खजाना सफल करते रहो, तो और तो भविष्य में ऐसे सेंसिबल, समझदार बन जाएंगे जो अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। गोल्डन एज में एक टीम होनी चाहिए कि नहीं? दीदी जी पूछते हैं कि राजा को खुद ही करना होगा। आजकल हम देखते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, सेवा केंद्र पे, सेंटर पे, या हमारे पास टीम्स हैं। पहले एक कोऑर्डिनेटर होता था, नेशनल कोऑर्डिनेटर, अब टीम्स हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की, हर जगह टीम्स हैं। तो अगर आपको वो राय देते हैं, उसके बाद आप सोचिए और समझिए, उसको इंक्लूसिवनेस कहते हैं, मतलब उनको शामिल करना एडमिनिस्ट्रेशन में, या जो भी कुछ बातें डिसाइड की जाती हैं। तो बाबा ने कहा, तो आपको स्वयं ही आप समझदार बन जाएंगे, और समझदार बन राज्य भाग चलाते रहेंगे। बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो, अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान हमारे को सारी शक्तियों की प्राप्ति कराती है। बहुत सहन भी कर लेते हैं ज्ञान की वजह से। अगर कोई ज्ञान नहीं है तो फिर उसको जीरो टॉलरेंस बुलाते हैं बाहर की दुनिया में। तो मैं किसी भी तरीके के जेलसी, ईर्ष्या या बदले में नहीं बैठी रहूं,
क्योंकि उनके पास ज्ञान का खजाना नहीं है। नॉलेज ज्ञान का, ड्रामा का नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इतनी इतनी नफरत, ये बहुत लंबे समय तक की। बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं वर्थ वाइल वे में यूज करो। सारे शक्तियों के खजाने को इस्तेमाल करना है। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो, अर्थात शेष कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। क्योंकि हर एक शक्ति में ज्ञान चाहिए। जब हम एक कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, सफल करते हैं, बाबा कहते हैं आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही, सर्व शक्तियां बाबा कहते हैं स्वतः ही, ऑटोमेटिकली आपको सफलता का अनुभव कराती रहेंगी। सारी शक्तियां आपको सफलता का अनुभव हर कार्य में कराती रहेंगी। वो अनुभव कैसा होगा? वो कैसा अनुभव होगा? अखंड, कांस्टेंट, अटल, गारंटीड और निर्विघ्न कार्य, ऑब्स्टिकल फ्री कार्य की सफलता बाबा कहते हैं गारंटीड है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं शक्तियां सफलता के रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ या मेरे पास सारी शक्तियां हैं? बाबा कहते हैं आपने जो भी शक्तियां इस्तेमाल की हैं वो आपकी हैं। अगर आपको पता है आपने इस्तेमाल किया है तो फिर क्या होगा? अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य और निर्विघ्न। तो ज्ञान फिर शक्ति में बदल जाएगा। और ज्ञान हम गुणों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सारी शक्तियां, सारे गुण वो ज्ञान पे निर्धारित हैं। क्योंकि ज्ञान से पवित्रता और देही अभिमानी बनते हैं। ज्ञान है तो शक्तियों को इस्तेमाल करना है। तो सिर्फ होना नहीं, उनको इस्तेमाल करना है। ओम शांति। Om Shanti and good evening. Happy Sunday. Happy Monday. ओम शांति और हैप्पी रविवार, हैप्पी संडे, हैप्पी मंडे। दीदी कह रहे हैं हमारा सोमवार है, आपका रविवार है। मुझे निमंत्रण दिया गया है आप शक्तियों के बारे में बात करने का। वो हमारे सबके लिए एक चेकिंग पॉइंट होगा रूहानी। हमारी जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जितने निर्णय ले पाएंगे उतने कम विघ्न होंगे। जब हम ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे को फिर निर्विघ्नता, जैसे हम अपनी संपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम उस समय के समीप आते जाते हैं जहाँ पे कोई वजीर नहीं होंगे। तो ये फैसले समझ जाने वाले होंगे और सक्सेसफुल होंगे। दीदी का उत्तर है क्योंकि ज्ञान हमारे को समझदार बनाती है। क्योंकि आप ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं बाबा के कर्तव्य में या स्वयं के कार्य में,
और किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए यूज करते हैं, उसका मतलब हुआ और आपका जो रीजनिंग है और आपका विजडम है वो आपको हेल्प करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका तर्क करने की शक्ति और आपको निर्णय कराने में मदद करती है। तो उसके द्वारा फिर सफलता आपकी निश्चय ही है। वो निर्विघ्न भी बनाती है। मैं वर्णन कर रही थी, हमारे को सबका क्या राय लेनी चाहिए। मैं याद कर रही थी, मैं दादी प्रकाश मणि जी के साथ मुंबई में थी। सारी महत्वपूर्ण दादियां मुंबई में थे। बाबा की डॉटर इन लॉ बहू 5 बजे सवेरे एक दिन दादी प्रकाश मणि जी ने दादी ने कहा, मेरे को सारी दादियों को बताना होगा ये हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके पास जानकारी हो। वहां से मैंने सीखा जो कुछ भी करना है या कोई भी आपने कार्य शुरू किया है या कुछ भी या कुछ खरीद रहे हैं, आपको ऐसी महसूसता होनी चाहिए कि कलेक्टिवली सबके साथ मिलजुल करके वो निर्णय लिया गया है। उस तरीके से हम सबको समग्र रूप से Bodies all have the same advice or opinion, and if there was differences, was it their powers that accepted the decision, or क्या सब दादियों की राय एक मत होती थी या उनकी राय में फर्क था? कौन इस पे निर्णय लेता था? जिससे पहला है, दीदी का उत्तर है, अगर 5 में से 2 को नहीं लगता था कि ये सही नहीं है, ये सही चीज नहीं है, तो वो रिस्पेक्ट करते थे, परंतु उसका आदर करते थे। और कुछ नहीं उस पे सहमत थे, पर फिर भी सोचते थे कि दादी प्रकाश मणि जी ने अगर सोच के बोला है, अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, उसका आदर रखते थे। तो शुरू में उनके राय फर्क हो सकती होगी, परंतु एक दूसरे का आदर करते थे। दादी प्रकाश मणि जी का आदर रखते थे, तो वो कहते थे ठीक है, इट्स फाइन। वो कहते थे ये ठीक है। वो अपना निर्णय दादी जी के निर्णय के साथ मर्ज कर देते थे। वो ज्ञान से मर्ज करना, इसका मतलब ये हुआ, भाई ने कहा कि आप जो शक्तियों की वर्णन कर रहे हैं, एक है आदर और स्वीकार करना। कभी कभी ये चीज एक चुनौती हो सकती है कि सबका अलग अलग राय होती है। कभी कभी वो मान सकते हैं, कभी कभी नहीं मानते, कभी कभी वो इस चीज में फंसे हैं कि जो उनको चाहिए। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इस चीज में ज्यादा एक्सेप्टेंस चाहिए। दीदी जी का उत्तर है, भगवान के कर्तव्य कार्य में अगर आपके पास सारे शक्ति और पावर्स, शक्तियां और ज्ञान और एक निमित्त होने की क्वालिटी, मैं सोचती हूँ कहीं पे अगर आप एक सफल स्वरूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक चीज को सार्थक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वहां पे उस जगह पे वहां पे स्वीकार्यता होगी। कुछ एक ऐसे होंगे जहां पे अपने जो अपने अहंकार की वजह से नहीं करेंगे, परंतु भाई को अवसर मिला है दीदी जी के साथ मीटिंग्स में बैठने का।
बहुत सारे दूसरे लोगों के अलग अलग राय रही। But what I find amazing is मैंने जो एक बहुत how आश्चर्यजनक some बात देखी, individuals, our senior जो अद्भुत बात देखी, could कोई लोग hear that and then in a way let it go, and then it kind of reverberates around and everybody gets a feeling, and it's not the immediate response that is important, but it's kind of the ये जरूरी नहीं है कि जो एकदम से रिस्पॉन्स मिले वो महत्व हो, परंतु जो गूंज है वो जो वापस बात आती है, जो वापस फाइनली सबसे अच्छे निर्णय में। दीदी जी का उत्तर है, मैं सोचती हूँ आपको अगर इस चीज पे स्पष्टता है कि आपको क्या चीज चाहिए, अगर आप साक्षी हैं और आप कहें कि हम देखते हैं सब क्या निर्णय लेते हैं फिर हम करेंगे, तो फिर वो एक आदर को अगर क्रिएट करता है, बनाता है। परंतु अगर आप बहुत ज्यादा दृढ़ हैं, जिद्दी हैं, तो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, परंतु उस आदर से नहीं। तो जो अपने ओपिनियन देते हैं उनको साक्षी भी होना चाहिए, जो भी अपना राय दें साक्षी होके दें। तो अगर एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है और नहीं तो भी ठीक है। जब लोगों को उसके अंदर मैं जानता हूं, भाई कहते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। अलग तरीके के पहलू से अगर हम चीजों को देखें, हम सारे जिस तरीके से उसको देखेंगे, सबके अलग अलग राय होगी। कभी कभी बातों में मैं जहां से शुरू करता हूं वहां पे मैं खत्म नहीं करता, और मेरे ओपिनियन और एडवाइस को कुछ भी बदलने वाली बात ना हो। तो दीदी जी का कहना है, अगर हम समझना शुरू करें एक दूसरे को और हमारे अंदर वो ट्रस्ट हो और सबको यज्ञ प्रति बहुत प्यार और एक दूसरे पर प्रति विश्वास हो, वो पर्सनल इंटरेस्ट हो, ये जरूरी नहीं है मेरा कोई निजी इंटरेस्ट हो, वो पवित्र वृत्ति रखना और पवित्रता अपने बुद्धि में रखना, वो बहुत सहज है देखने के लिए कि अलग अलग रायों में लोगों की फर्क देखना बहुत आसान है, क्योंकि आप फिर वास्तव में प्रशंसा कर रहे होते हैं, चाहे हम उसको स्वीकार करें ना करें, परंतु प्रशंसा कर रहे होते हैं, कर सकते हैं। भाई जी कहते हैं, आगे बढ़ाते हुए, आगे जैसे हम बढ़ते हैं, कुछ समझ ऐसी हो किस चीज के ऊपर हम निर्णय ले रहे हैं, हमारे पास वजीर नहीं होंगे, एडवाइजर नहीं होंगे। अभी हम शेयर कर लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, परंतु अव्यक्त इशारे में है, स्पष्टता से कहा गया, वजीर नहीं होंगे। क्या कुछ हमारे पास निर्णय लेने के लिए होगा भविष्य में? क्या ऐसे इश्यूज होंगे? क्या हम इकट्ठे होंगे, एकत्रित होके इस बारे में कोई टिप्पणी करेंगे आगे फ्यूचर में? क्या हमारे को इस बात में कंसर्न रहना होगा कि निर्णय भी लेना है? दीदी जी का उत्तर है, अगर आपको एक बहुत बड़ा पैलेस बनाना है, तो जो आर्किटेक्ट है अलग अलग डिफरेंट डिजाइन दिखाता है, तो फिर आपको निर्णय तो लेना होगा ना। तो वहां बहुत रोमांचन कुछ होगा, नहीं तो लाइफ कैसी होगी, दुनिया कैसी होगी? बहुत बड़ी बड़ी बातें निर्णय लेने को नहीं होंगी, परंतु कुछ 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 एक ऐसी चीजें होंगी जहां आपका मन और बुद्धि कार्य करता रहे, कार्यवत रहे। What I'm going to decide, but there aren't going to be lots of
policy decisions कोई or बहुत बड़े-बड़े पॉलिसी डिसीजन वगैरह निर्णय नहीं होंगे लेने के लिए। who to invite and sit where, maybe that'll be a big decision, Who will Who's next to Lakshmi and who's कौन gonna- लक्ष्मी के इस करीब बैठेगा, कौन नारायण के करीब बैठेगा, वो बड़े निर्णय होंगे, इससे ज्यादा बड़े निर्णय नहीं होंगे। Yeah, Lakshmi had definitely different likings and choices. और लक्ष्मी नारायण की Will have different वाकई में अलग अलग लाइकिंग्स और चॉइसेस होंगी, परंतु वो फर्क के रूप में, डिफरेंसेस के रूप में नहीं देखा जाएगा उसको। सिर्फ चॉइसेस के अंदर, लाइकिंग्स के अंदर फर्क हो सकता है, परंतु डिफरेंसेस नहीं होंगे। make it better, you know. उनके अंदर कोई मतभेद नहीं होगा, बस ऐसा जैसे कि एक दूसरे की बात से कुछ जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, उस तरीके से, उस नजरिए से देखा जाएगा। in many years gone from बहुत सालों में kind of a बहुत सालों में known, management style, organizing, ऑर्गेनाइजिंग या मैनेजमेंट का तरीका and या कोई टीम्स, brings out the word you used, inclusiveness. वो एक आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, Best methods or systems that you've seen to समग्रता को लाना, जैसे किसी को मिला के चलाना, in centers and और संबंध संपर्क सेंटर्स में यज्ञ के लिए I think that communication, मैं सोचती हूँ information sharing, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है और you know, let उसको शेयर करना और संचार करना, संचारित करना, somewhere I कहीं ना need कहीं more of that. हमें ज्यादा चाहिए कम्युनिकेशन Our management, if हमारी मैनेजमेंट में। everyone knows they have हर एक got, सब जानते हैं, you know, I find I am in midst of so many things here. मैं इस वहां पे बहुत सारी चीजों के समक्ष हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। There will be lot of maybe discussion in Gyan Sarovar about who will be now helping ज्ञान in सरोवर, Gyan Sarovar. ज्ञान सरोवर में कौन बैठेगा, ये चीज के बारे में बहुत वर्णन है। They are given the chance that locally they should at least propose something. ये चांस दिया जाता है कि लोकली कम से कम वो कुछ ना कुछ प्रपोज करें, So there might be many levels, right? तो उसके अंदर बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। Then it goes to management committee. वो फिर मैनेजमेंट कमेटी को जाता है, We decided. तो So it will be very interesting process to see what comes up. मैं बहुत ये सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोसेस होगा कि उसकी क्या जरूरत है, So कैसे भविष्य क्या होगा, ये बहुत अच्छा fascinating होगा। process to watch and see, and there will be many looking to see how the knowledge is turned into powers, which will allow बहुत देखना चाहेंगे कि कैसे ज्ञान शक्ति में इस्तेमाल करना होगा और शरीर को उसमें प्रोसेस में इस्तेमाल करना होगा। जी, outside point of view, बाहर के नजरिए से Nirmala was the regional coordinator. दीदी निर्मला जी रीजनल कोऑर्डिनेटर थे, The regional coordinators have all been the senior sisters. और सारी सीनियर दीदियां रही हैं उस एरिया से। Process of how our yagya internationally will be हमारा यज्ञ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय रूप पे कैसे benefit by inclusiveness also. एंड वो कैसे इंक्लूसिवनेस से, मतलब शामिल करने से फायदेमंद रहेगा। thing is to create a team. डिस्कसिंग का मतलब एक टीम क्रिएट करना, See, they will create RTC, something like a team which can function. जैसे एक एनटीसी और आरटीसी की एक टीम बनाई जाएगी, आरसी, What they are thinking to see based on countries representation. जो भी देश हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन है, And then based on that they will have few members. तो उनके हिसाब से कोई ना कोई मेंबर्स होंगे। February, March. वो फरवरी मार्च तक So the yagya is expanding in its decision makers. यज्ञ बढ़ोतरी कर रहा है अपने निर्णय बनाने वालों पर, In that process as और सबको शामिल करने के भी प्रक्रिया में आगे बढ़ोतरी हो रही है। जी, very good, very good. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Interesting things. बहुत सारी रोमांचक बातें हैं और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो सीखने के लिए Observing, और ऑब्जर्व करने के लिए। becoming part of everything.
और हर एक चीज का हिस्सा बनने के लिए। मैं सोचता हूँ कि परिवार बहुत चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर कोई एडवाइस हो तो सारे परिवार के लोग कोऑपरेट जरूर करेंगे, सब अपना अच्छा करेंगे। सब स्वीकार करेंगे, सब अपना हाथ खड़ा करेंगे कि वो जो कुछ भी निर्णय लिया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारा अंतरराष्ट्रीय भाइयों का रिट्रीट हुआ था। फीडबैक बहुत अच्छा था। आपका मैसेज का बहुत बहुत एप्रिसिएशन रहा दीदी जी। वो सोचते हैं कि इस चीज का और भी भविष्य में और कर होना चाहिए। बहुत अच्छा दीदी जी ने कहा, बहुत अच्छा। आपसे सी यू और सीन बाय यू दीदी जी को कहा भैया ने जी। ओके दीदी ने कहा ओम शांति। Om Shanti. 1969 से फरिश्तों के दिल से रूह रिहान। ओम शांति। ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली है 31 अक्टूबर 1971। Facing Maya's power using the willpower of experience. Since you have जब अनुभव स्वरूप बन गए हो, बन गए तो अनुभव की बातें अविनाशी होती हैं। सुनी हुई बातें वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें व कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें अल्पकाल की हो सकती हैं, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदाकाल परमानेंट, सदाकाल की एवरलास्टिंग अविनाशी होती हैं। तो सुनने वाले बने हो व अनुभवी मूर्त बने हो कि अभी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनेंगे। मिला हुआ खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहां जाकर फिर लाएंगे। सभी के पावरफुल स्टेज है, सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से सर्व की सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव की विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती हैं। ये दोनों शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रही हो। अगर दोनों शक्तियां आ गई तो फिर विजयी बनेंगे। ऐसे विजयी बने हो। विजयी अर्थात स्वप्न में भी संकल्प रूप में हार ना हो। जब स्वप्न में हार नहीं होंगी तो प्रैक्टिकल जीवन में तो होंगी नहीं ना। ऐसे हर संकल्प, हर बोल,
हर कर्म विजयी ही हो, अर्थात हार का नाम निशान नहीं। ऐसे संपूर्ण निशानी को 1 सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो। your every thought, जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले 1 सेकंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेते, निशाना ठीक होता है तो विजयी बन जाते हैं। ऐसे अपनी बुद्धि को इस निशाने पर 1 सेकंड में ठीक टिका सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो कि मेहनत करने बाद निशाने पर स्थित हो सकते हो। ऐसे प्रयत्न करके करते करते विजय का सेकंड तो बीत जाएगा, फिर विजय माला के मणके कैसे बन सकेंगे। इसीलिए जैसे निरंतर याद में रहना है, वैसे निरंतर विजयी बनो। ऐसी ऐसी चेकिंग करो कि आज सारा दिन or can you only stabilize yourself on your target after having made effort? If you have to try in this way first, the second to experience victory will have gone by. ऐसी चेकिंग करो कि आज A bead of the rosary of victory. Therefore, just as you have to stay in constant remembrance, ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, check throughout the whole day सहयोग और सेवा में विजयी कट्ठी का परिवर्तन यही करना है जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाएंगे। connections, love, cooperation, and in service. Only if you have been constantly victorious over a long period of time in every step and victorious in every thought will you be able to become a close bead in the rosary of victory. Why were there only 108 that became victorious even after having done so much service? How did they become this? They became so elevated with this effort only when you are constantly victorious. ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजयी कट्ठी का परिवर्तन यही करना है जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाएंगे। Is that you become constantly victorious over a long period of time. अच्छा, अच्छा, tomorrow. ये कल अब इसको पढ़ेंगे। ओम शांति।